देखिए ये मैंने सिर्फ आपसे इसीलिए बेस जिक्र किया, वरना ये फिर रिलेट कर रही है ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां सब इसी इसी से रिलेट कर रही है। अब गवर्नमेंट तो क्या करे, वो जो पार्क थे वहां पे भी चाइना कटिंग हो गई, चीजें बन चुकी, बेचारे बच्चों के लिए खेलना भी चाहे तो कुछ भी नहीं है। स्कूलों में जाएं तो कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, हर वो चीज जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। असल में वो चीजें हमारी प्रायोरिटी में क्यों नहीं है कि गवर्नमेंट, जो लोग बस वही बात पे रह जाती है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी जिंदगियां अलग, ये जिंदगियां अलग। तो वो बस है कि वो हमें खुद ही तवज्जो देनी है, वरना आइडली ये काम ही गवर्नमेंट है। जैसे मैंने अभी बात कर रहा था, मैंने कहा आप अपनी प्रमोशन के उसमें भी डाल दें कि जो हेल्दी होगा उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, या बेस लाइन चेक होने चाहिए कि उनकी बुनियाद पे उसने अगले एक साल में क्या इम्प्रूवमेंट, क्या उनको मेंटेन रखा, स्टैटिक रखा, क्योंकि हमारी कौम डंडे से चल नहीं। और ये आइडली होना चाहिए। देयर शुड बी एडिशनल मार्क्स फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू कीप देमसेल्फ हेल्दी। तो वो एडिशनल चीज, तो इस तरह की जब पॉलिसीज बनती है ना कि ये किस तरह से, और ओवरऑल बनती है कि मुआशरे में ऐसी चीजें फैल रही हैं, और वो कब बनती है जब रियासत खुद हेल्थ मुहैया कर रही होती है। वो लोग क्यों करते हैं, उनको कोई हमदर्दियां नहीं है, उनको पता है कि पैसा हमारा खर्च होना है। वो इंश्योरेंस कंपनी जिसने पैसे देने हैं, वो क्यों चाहेगी कि लोग मोटे हों और एक साल में जो इन्होंने मुझे पैसे दिए मैं इनको दे दूं। तो वो उनके लिए पार्क भी बना देगी, उनके लिए जिम भी बना देगी, उनके लिए ऐसे इंसेंटिव देगी कि ये लोग जो मुझे इंश्योरेंस के पैसे देते हैं ये बीमार ना हो, ताकि मुझे इन पे खर्च दोबारा। तो ये एक उस साइकिल से चीजें चल रही हैं। उन्होंने हेल्दी इसलिए रखा हुआ है अपनी कौम को क्योंकि उनको खर्चा बर्दाश्त कर, हमारी तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन इसमें वही बात होती है कि फिर शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाए जाते। तो जो आपका एरिना है उसके आसपास जितने लोग जो कुछ आप कर सकते हैं वो तो करें। सिगरेट ना पिए, आसपास लोगों को ना पीने दें, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें, ऐसे गुनाहे बेलज्जत जो बिला वजह की सेहत को खराब कर रहे हैं, तो खुद अपने तौर पे फिर शुरू कर दें चीज, और उसका भी कुछ ना कुछ फर्क आता है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता है, चेंज आता है उससे भी, और फिर आहिस्ते आहिस्ते चीजें बेहतर होने लगती हैं। जी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन वो एक चीज है ना, उसको हम ना नाप सकते हैं ना बता सकते हैं। वो पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिफरेंट वेरी करता है। उसकी बुनियाद बहुत सारी चीजें होती हैं, एक चीज नहीं है। लेकिन देखें, स्ट्रेस को बुरा नहीं कहना चाहिए, ये बात शायद बुरी लगे तो। स्ट्रेस होता है तभी तो आप सुबह 8 बजे आते हैं। स्ट्रेस होता है तो आप अपने टारगेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज दैट stress, that you have to take stress of things, but don't take it on yourself। वो किस तरह आपने उसको मैनेज करना है, और उसका बुनियादी उसूल यही होता है कि आज के दिन में रहना चाहिए, और उस पे तवज्जो दें जो आपके हाथ में, उस पे तवज्जो ना दें जो मुस्तकबिल है, जो होना है, जो किसी और पे डिपेंड है, और वो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। और वो रिजल्ट्स क्या हैं वो आपको भी नहीं पता होते, लेकिन आपका काम पक्का होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। नियत साफ और हार्ड वर्किंग के साथ वाकई फिर नतीजा वो अल्लाह खुद ही देगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी उसका नतीजा आएगा। तो फिर स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से वो, बहरहाल ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। जी कोई सवाल? देखिए उसमें भी ना ज्यादातर वो इसी तरह चीजें होती हैं, या तो वो आपकी एपेटाइट बढ़ा रही होती हैं, या मेटाबॉलिज्म पे ऐसे असरात आ रहे हो जिनकी वजह से वो वेट बढ़ रहा होता है। लेकिन उनमें भी ना एंड बात वहीं पे आती है, कैलोरी इनटेक और कैलोरी कंजम्पशन, वो आएगा वहीं पे। यानी वो दवाई ऐसी नहीं होगी कि वो डायरेक्ट वेट दे, वो ऐसा आपके अंदर चेंज ले आती है जिसकी बुनियाद पे आपके अंदर कैलोरी कंज्यूम करने की जो टेंडेंसी है वो
तो उस दौरान भी फिर यही है कि वो उसी तरफ तवज्जो है कि कैलोरी इनटेक कम और कंजम्पशन, यानी एंड बात का यहीं पे ही आएगा कि वो उस तरफ जाना हो। ठीक। आ- जी जी। एक जो हम लोग वैसे ही जो साउथ एशियन है जेनेटिकली प्रोन है, अभी हम यही बात, और यही बात हर जगह होती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक 22 इयर्स बच्चे की वीडियो डाली थी हार्ट अटैक के साथ, सिर्फ स्मोकिंग, और नालियां भी बिल्कुल साफ थी, सिर्फ एक पॉइंट था, और वो पॉइंट लेकिन ऐसी जगह थी जहां से एलईडी मेन नाली निकलती है। अब अंदाजा कीजिए कि ये वो बच्चा है जिसकी नालियां बिल्कुल साफ है, कुछ 10% 20% का प्लेक हो, या हो सकता है प्लेक ना भी हो। ये स्मोकिंग जो है ना, इसके जरिए से एंडोथेलियल डैमेज हो जाती है, कभी कभी डिसेक्शन हो जाती है। तो दैट वाज द रीजन, वो स्मोकिंग की वजह से अंदरूनी तह नाली की डैमेज हुई। उसने आके लिमन को, और ये लकी था कि इसमें फ्लो रिस्टोर हो गया, तो ये हमारे तक पहुंच गया। हमने जब एंजियो की तो उस वक्त भी थोड़ा सा एरिया डैमेज था, स्टेंट भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये अंदाजा करें कि नॉर्मली इसको मर्ज तो आना था 40-45 साल पे, अभी एक हल्की सी स्ट्रीक बनी थी, लेकिन स्मोकिंग टोबैको इस्तेमाल ने उसको, यानी हमारे पास रिस्क फैक्टर क्या है, मल्टीपल, जेनेटिक तो है, उस पर फिर मल्टीपल और रिस्क फैक्टर्स हैं, जो एक ऐसा मरबूबा बन गया है। तो एक अजीब सा कंपोनेंट वो हो गया कि जो नॉर्मल एज से कहीं पहले, और ये फ्रीक्वेंट होते हैं ऐसे कि पूरी नालियां साफ होंगी, एक पॉइंट गड़बड़। अब जाहिर सी बात है, जिसको सारी जिंदगी कभी स्कीमिया हुई ना हो, उसकी 5 मिनट के लिए वो नाली बंद होगी तो वीएफ हो जाए, क्योंकि उसका हार्ट आदि, तो वो वीएफ हो गया, सडन डेथ होगी, यानी रात सोया तो सुबह उठेगा नहीं। या यहाँ अभी पेन शुरू हुआ, एक 50 साल का आदमी जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो हार्ट अटैक के बाद 3 घंटे तक पेन पेन करता रहे, और ये आदमी बस हुआ और वीएफ, ये हार्ट अटैक से फौरन अरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हार्ट उसका। तो इसके साथ आई थिंक